अभी अभी यूआईडी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, या फिर यूं कह सकते हैं यूआईडी ने इस दिवाली के शुभ अवसर पे बहुत बड़ा तोहफा दिया आम पब्लिक को। इससे आम पब्लिक को बहुत बड़ी राहत देखने को मिलेगी। यूआईडी की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सारा प्रोसेस हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको अपने आधार में किसी भी तरह का करेक्शन कराना होता है तो आप आधार सेंटर जाते हैं। अपने आधार में नाम चेंज कराना हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, या माता पिता के नाम में सुधार कराना हो, ये सारा करेक्शन कराने के लिए आप आधार कार्ड की लंबी लंबी लाइनों में लगते थे। कभी कभी लाइन में लगने के बाद भी आपका काम नहीं होता था, पर आधार कार्ड के इस नए ऐप में ये सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बिना लाइन में लगे आप सारा करेक्शन खुद से कर सकते हैं अपने इस ऐप के माध्यम से। यूआईडी ने एक फेस अथॉरिटिकेशन का नया फीचर ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू आप सारा करेक्शन घर बैठे ही कर सकते हैं। सबसे बड़ी बिग अपडेट ये भी है कि अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं या बैंक में जाते हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो वहां पर आप अपने आधार को लेकर जाते थे। इस ऐप में ऐसा नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप अपने आधार को डिजिटली मोड में भी शेयर कर सकते हैं। जिस तरह आप किसी को यूपीआई पेमेंट करते हैं और सामने वाले का बारकोड स्कैन करने के बाद देन पेमेंट करते हैं, उसी तरह आप बारकोड स्कैन करके आप अपना आधार डिजिटली मोड में सामने वाले को शेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को आधार कार्ड शेयर करते समय आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या नाम सामने वाले तक ना जाए, तो ये सारी चीजें आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आधार का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। कभी अगर आपको नए सिम की आवश्यकता पड़ती है तो आप टेलीकॉम शॉप पर जाते हैं, वहां पर आप आधार कार्ड लेके जाते थे तो आपके आधार से कई सिम एक्टिवेट कर दिए जाते थे जिसका पता आपको नहीं चलता था। नए सिम लेने जाते हैं तो वहां पर आपका फेस अथॉरिटिकेशन होगा या बायोमेट्रिक के थ्रू आपका सिम एक्टिवेट होगा। सेम प्रोसेस यूआईडी ने भी अपने इस ऐप में जोड़ दिया है। अगर आपको अपने नाम में, मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरह का करेक्शन आपको अपने आधार में कराना है तो फेस अथॉरिटिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ऐप कैसे वर्क करेगा, ये कब तक आएगा, ये सारा प्रोसेस हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि अभी यह जो ऐप है ये सिर्फ टेस्टिंग मोड पे है, अभी यह पूरी तरह वर्किंग में नहीं है, लेकिन नवंबर से दिसंबर तक यह ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पूरा करेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये ऐप कैसे वर्क करेगा हम आगे अपनी इस वीडियो में बताएंगे। ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ आधार का जो नया ऐप है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। तो इसे हमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। यह ऐप अभी एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए है। अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो ये सर्विस का यूज अभी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह ऐप अभी सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन वालों के लिए है। तो एंड्रॉयड वालों की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन बहुत जल्द आपको आईओएस वालों को भी ये एप्लीकेशन का तोहफा मिलने वाला है। तो हम सिंपली यहाँ ओपन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है तो हमें सारी परमिशन को अलाउ कर लेना है। तो हम सारी परमिशन अलाउ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो नया ऐप है उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ए वार्म वेलकम टू द न्यू आधार ऐप। एक महिला है जो हाथों में दीपावली लेके इस नए ऐप का स्वागत कर रही है। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा डिस्कवर की फ्यूचर। हमें सिंपली इस पे ओके कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिला शो एंड शेयर योर आईडी डिजिटली। अभी तक अगर आप किसी होटल में या पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है तो आपको उन्हें हार्ड कॉपी देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आप सामने वाले को डिजिटली रूप से भी अपना आधार शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हार्ड कॉपी कैरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे योर फैमिलीज आधार ऑल इन वन प्लेस। अगर आप कभी घर के बाहर होते हैं और अगर आपको फैमिली में 6 मेंबर हैं तो किसी के आधार की आवश्यकता अगर आपको पड़ती है तो आप फैमिली मेंबर को कॉल करते थे, फिर उनसे फ़ोन करके उसकी कॉपी आप अपने फ़ोन पे मंगाते थे। पर ऐसा अब ऐसा नहीं है। अब एक ही ऐप पे आप अपनी पूरी फैमिली का आधार सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए किसी भी फैमिली का आधार की हार्ड कॉपी लेकर के आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कैरी करने की ज़रूरत है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कंट्रोल व्हाट योर वांट टू शेयर। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को अपना आधार शेयर कर रहे हैं तो आप जिस डिटेल को चाहते हैं वही डिटेल आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले के पास आपका नाम और सिर्फ आपका एड्रेस ही जाए तो ऐसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर सामने वाले को शेयर ना हो तो यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है, तो उसको हाइड भी कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको का पूरा कंट्रोल होगा, कह सकते हैं आपके आधार पे आपका पूरा कंट्रोल है। तो यह पूरी तरह सिक्योर है। बहुत टेस्टिंग के बाद इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कन्वेंस मीट्स सेफ्टी विथ फेस अथॉरिटिकेशन। अगर आपको अपने मोबाइल में कोई भी किसी भी करेक्शन की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे आप मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं, नाम में करेक्शन कराना चाहते हैं, या आधार में चेंजमेंट करा या किसी भी तरह का करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब आप फेस अथॉरिटिकेशन के माध्यम से सारा करेक्शन आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लंबी लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम नीचे देखेंगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एजेंटी प्रोटेक्शन एट योर फिंगरप्रिंट्स। अगर आपको तत्काल सेवा में कभी मनी की आवश्यकता पड़ जाती थी तो आप किसी शॉप पर जाते थे, एपीएस के माध्यम से आप अपना फिंगर लगाने के बाद पैसा आप अपनी बैंक से निकालते थे। तो वहाँ पर आपका फिंगर लेने के बाद आपका फिंगर का दुरुपयोग भी किया जा सकता था, फ्रॉड होने के चांसेस इसमें ज़्यादा थे। पर इस ऐप के लॉन्चिंग होने पर आपका फिंगर पूरी तरह प्रोटेक्ट होगा। जब भी आप कहीं किसी कैफ़े में आप पैसा निकालने जाते हैं तो इस ऐप में आप अपने फिंगर को अनलॉक कर सकते हैं और पैसा निकल जाने के बाद लॉक कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस सिर्फ एक क्लिक पर होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी या हम आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं इंटर योर आधार, हमें इस पर क्लिक कर देना है। और इस ऐप पे लॉगिन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। दूसरा है गुड लाइटिंग फेस, जहाँ भी आप हों वहाँ पर प्रॉपर लाइट आ रही हो, लाइट वाले एरिया में जा कर के ही आप अपना फेस अथॉरिटिकेशन कर सकते हैं। अभी तक आपसे मोबाइल नंबर भी मांगा जाता था कि अगर आपका जो सिम है आपके मोबाइल नंबर पे पड़ा होना चाहिए तभी आप इस ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आपका सिम आपके फ़ोन में नहीं है फिर भी फेस अथॉरिटिकेशन के थ्रू आप इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। आई रेडी विथ माई आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपसे आपका आधार नंबर मांग रहा है तो आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन, आपके सामने बहुत लंबी चौड़ी टर्म एंड कंडीशन है। इसको आप नीचे जा कर के पूरा आप रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद नीचे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है या चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर ओके कर देंगे। हम आगे बढ़ जाएंगे। ऊपर
देखने को मिला यूज़ योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, यूज़ ए डिफरेंट मोबाइल नंबर। तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यस पे ओके कर देंगे। हमारा मोबाइल नंबर इस फ़ोन में पड़ा हुआ है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और परमिशन अलाउ कर देंगे। आप देखिए हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं एक पॉपअप आया है जिसमें एक OTP आएगा जो ऑटो मोड पे ले लेगा, तो हम सेंड पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आपसे मांग रहा है कंटिन्यू टू फेस, तो आप लाइटिंग वाले एरिया में चले जाइएगा और फेस ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं आगे। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका 6 डिजिट का पिन मांग रहा है। यहाँ पर आपको अपने अनुसार कोई 6 डिजिट का पिन डाल देना है। ये याद रखिएगा, ये पिन आप याद भी आपको रखना है, क्योंकि जब भी आप इस ऐप पे लॉगिन करेंगे तो इस पिन का यूज करके ही आप इस ऐप पे लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम अपना पिन सेट कर लेते हैं। कन्फर्मेशन योर पिन, हमें दोबारा से वही पिन डाल देना है। देखिए हमारा ऐप लॉगिन हो चुका है, तो हमें स्किप पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम आगे ऐप पे लॉगिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक QR कोड आ रहा है। यह QR कोड वही QR कोड है जो आपके आधार के बैक साइड पे होता है। अगर आपको किसी को भी अपना आधार शेयर करना है तो उसको आप अपना ये QR कोड दिखाएंगे तो आपका आधार डिजिटली रूप से शेयर भी हो जाएगा। तो हम जैसे इस QR पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड के रूप में आपका आधार कार्ड बन के आ गया है। जैसे आप नोट के ऊपर प्रिंट देखते हैं 3D टाइप का, उसी तरह का 3D कार्ड बन के आपको यहाँ एक देखने को मिलेगा आपका आधार कार्ड, जिसपे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका पूरा एड्रेस यहाँ देखने को मिलेगा। और ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं ID एक्टिव, आपका आधार कार्ड एक्टिव है तो यहाँ ग्रीन कलर का टिक लग कर के आ रहा है। अगर आपका आधार 10 साल पहले बना हुआ है, अगर उसे आपने एक्टिव नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर ये टिक रेड कलर से शो होगा। तो अगर अभी तक आपने अपना आधार एक्टिव नहीं किया है तो आधार एक्टिव करने की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर दे दिया है। वहाँ पर जा कर के आधार को कैसे एक्टिव करना है ये आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपका आधार एक्टिव नहीं है तो अभी आप जा कर के आधार सेंटर में अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा लेना है और डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लेना है, तो ये टिक आपका भी ग्रीन हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो मास्क डाटा, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस थर्ड पर्सन को अपना आधार शेयर कर रहे हैं उसके पास आपका आधार नंबर शेयर ना हो, ओनली लास्ट के 4 डिजिट ही शेयर हो, तो आपको मास्क आधार पर क्लिक करना है और अपना आधार सामने वाले को शेयर कर देना है। इससे आपका पूरा आधार नंबर सामने वाले को शेयर नहीं होगा। मास्क आधार के बगल में आपको देखने को मिल रहा है बायो लॉक। यहाँ पर आप अपने बायोमेट्रिक को 1 क्लिक पे लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी कैफ़े में पैसा निकालने जाते हैं तो वहाँ आप अपना फिंगर लगाते हैं तो आपका फिंगर का दुरुपयोग करके आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही आप कैफ़े में पैसा निकालने जाते हैं तो इस ऐप के माध्यम से 1 क्लिक पे आप अपने फिंगर को लॉक भी कर सकते हैं, पैसा निकल जाने के बाद इसको अनलॉक कर सकते हैं।
आप ऊपर देख रहे हैं जहां आपकी फ़ोटो बन के आ रही है, आप यहां पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली का डिटेल, अपना फैमिली का आधार भी आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। अगर आपके फैमिली में 6 मेंबर हैं तो आप 6 लोगों का आधार यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी फैमिली की हार्ड कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे शेयर आईडी। हम शेयर आईडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड शेयर करने के 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सिलेक्टिव शेयर, हम सिलेक्टिव शेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्टेंस, इमेज, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल और एड्रेस, जेंडर और एज और पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें आपको आपके आधार में जो भी डिटेल होती है वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ से आप किसी थर्ड पर्सन को आप अपना अगर आधार शेयर करते हैं, आप जिस डिटेल को आप शेयर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन को आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम ही शेयर हो, तो वो यहाँ पर उस डिटेल पे जाके आपको क्लिक कर देना है और नीचे प्रीव्यू आईडी पे क्लिक कर देंगे और कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। तो आप जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं तो उसके प्रोफाइल पे जाके इसको आप भेज सकते हैं। तो सामने वाले बंदे को उतनी डॉक्यूमेंट्स, उतनी डिटेल शेयर होंगी जितनी आप शेयर करना चाहते हैं। देखिए हमारी डिटेल शेयर हो गई है और ग्रीन टिक लग करके आ गया। हम कंप्लीट पे ओके करेंगे और फिर हम शेयर आईडी पे आ जाएंगे। दोबारा नीचे सेकंड ऑप्शन है आपका कंप्लीट शेयर। अगर आप कंप्लीट शेयर पे ओके करेंगे तो आपका पूरा डिटेल सामने वाले पर्सन को शेयर हो जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ हाइड नहीं होगी। और नीचे है शेयर आईडी पे क्लिक करेंगे और थर्ड ऑप्शन है आपका डाउनलोड आधार। यहाँ से आप अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमारा आधार डाउनलोड हो चुका है। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से आपका आधार का पासवर्ड मांग रहा है, तो आपके आधार का जो पासवर्ड होता है आपके नाम के 4 कैरेक्टर कैपिटल में और डेट ऑफ बर्थ का सन। तो हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ का सन डाल देंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं आपका आधार ओपन होके आ चुका है। तो हम दोबारा से अपने ऐप पे बैक होकर के आ जाएंगे। यहाँ से आधार डाउनलोड होने के बाद भी अपना आधार आप शेयर कर सकते हो। और उसके बगल में आपको देखने को मिल रहा है स्कैन QR कोड। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो स्कैनर ओपन होता है तो आप देख सकते हैं जो नया फीचर मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आप किसी थर्ड पर्सन के QR कोड को स्कैन करके उसकी डिटेल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने QR कोड खुल चुका है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के आधार की डिटेल सर्च करना चाहते हैं तो उसके इस स्कैनर से जाके उसके QR को स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल भी आप इस ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो हम बैक आ जाएंगे। तो अभी तक आपको ऐप में जो भी फीचर्स हैं मैंने सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं। अभी यह ऐप का यूज आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ऐप अभी सिर्फ टेस्टिंग मोड पे है। बहुत जल्द आपको यह पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा अपने इस ऐप में। गवर्नमेंट हो सकता है इस ऐप को दीपावली में लॉन्च करने का सोचा था, बट अभी तो दीपावली आ चुकी है तो हो सकता है यह ऐप आगे चल के नवंबर या दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। और इस ऐप का यूज करके आप अपने आधार में सारे करेक्शन कर सकते हैं घर बैठे। तो अभी के लिए बस इतना। तो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। अगर वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है अगर वो जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा
ताकि आगे इसी तरह की जो भी मैं एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।